जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3, इसमें हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला होता है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है उसका हमने पहले फार्मूला लगाना है, सम ऑफ रूट्स। पहले अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो फिर आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। सम ऑफ रूट का फार्मूला है जी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, यानी सम है ना, यानी अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये रूट्स है हमारे पास, और इन रूट्स अल्फ़ा और बीटा को हम रूट्स कंसीडर करेंगे, और इन दोनों का जो सम है ना उसका फार्मूला माइनस बी प्लस ए। और नीचे है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है हमारे पास अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका फार्मूला है हमारे पास सी बाय ए। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली रकम को हम लोग कहते हैं ए। अच्छा, इसके साथ कोई फिलहाल नहीं है ना, तो वेरिएबल नहीं है, तो इसके लिए इसके साथ कौन सा वेरिएबल होगा, 1। ठीक है, अच्छा तो एक्स वाली रकम को हम कहते हैं बी, और जो खाली कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं सी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए, इसको हम बोलेंगे बी, और ये हमारे पास क्या होगा, सी। एक्स स्क्वायर वाली रकम ए, एक्स वाली बी, और कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास, सी। तो सम ऑफ रूट का पहले देखें, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है माइनस बी बाय, यानी माइनस फार्मूले वाला -5, यानी बी की वैल्यू -5 एंड ए यानी 1। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास आ गया, माइनस माइनस प्लस 5/1। तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 5। नीचे है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी सी बाय ए, सी हमारे पास क्या है 3 एंड ए क्या हमारे पास 1, तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ गया जी 3। तो सम ऑफ रूट है हमारे पास 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आया जी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हम लोगों ने फिर करना है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने पीछे प्रॉपर लिखना है सम ऑफ रूट्स, सेम वही चीज़, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस फार्मूले वाला, आगे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, और ए की वैल्यू क्या है 3। तो सम ऑफ रूट हमारे पास जी आ गया है माइनस माइनस प्लस 7/3। नीचे अब हम लोगों ने इसी का हमने मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी बाय, तो सी की क्या वैल्यू हमारे पास -11, और ए की क्या हमारे पास 3, तो -11/3 हमारे पास क्या है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है हमने। सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया है जी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्यू बाय पी, माइनस माइनस प्लस क्यू बाय पी। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे सेम, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या है जी सी बाय ए, तो सी की क्या वैल्यू हमारे पास आर बाय पी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अल्फ़ा प्लस बीटा सम। सम हमारे पास है, आप लोगों ने पीछे वो लिख लेना है सम ऑफ रूट। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाय ए माइनस इंटू माइनस ए बाय ए प्लस बी, यानी कि ए बाय ए प्लस बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आगे जाएगा जी सी बाय ए, यानी कि बी बाय ए प्लस बी। नेक्स्ट है हमारे पास एल प्लस एम। अच्छा, फिर अगेन वही सम ऑफ द रूट, इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस बी बाय ए, तो माइनस इंटू एम प्लस एन बाय एल प्लस एम। तो अगर माइनस के साथ ऊपर वाली पूरी खोल ली जाए तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एम माइनस एन बाय एल प्लस एम। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा जी सी बाय ए, यानी कि एन माइनस एल बाय एल प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सम ऑफ रूट, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा
यानी माइनस बी बाय ए माइनस 5 माइनस फार्मूले वाला और माइनस सवाल के साथ भी है तो -5m, बी की वैल्यू के साथ भी माइनस है तो बाय 7, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5m बाय 7। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी बाय ए, तो सी की क्या वैल्यू हमारे पास है 9n बाय 7। ये हमारे पास आ गई जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2.3 का के फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज ट्विस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इसका सम और प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इसका सम ऑफ रूट्स बनेगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इक्वेशन देखी जाए तो ए हमारे पास 2k, यहाँ आप नीचे लिख लें ए, एक्स वाली वैल्यू हमारे पास बी एंड सिंपल कांस्टेंट हमारे पास क्या है जी सी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बी बाय ए फार्मूला है तो माइनस 3 बाय 2k माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2k, ये हमारे पास सम आ गया। और प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा सी बाय ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k, ए की वैल्यू हमारे पास है 2k, के और के कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, अब आपने सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। ये जो सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इसका जो सम है, इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सम है, यानी जो सम ऑफ द रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स, क्वेश्चन को अगर समझें तो इज ट्विस, ट्विस का मतलब है डबल है, इज ट्विस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये अगर इस क्वेश्चन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाए तो ये हमारे पास ऐसे बनेगी, यानी क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया गया सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सम जो है इज की जगह इज इक्वल टू ट्विस यानी डबल है प्रोडक्ट ऑफ रूट के, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर डबल करे तो तब जाके सम ऑफ रूट आएगा। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 3 बाय 2k इज इक्वल टू 2 यानी डबल वाला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की क्या वैल्यू हमारे पास आई है 2। ठीक है, तो 3 बाय 2k इज इक्वल टू 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। अगर हम लोग देखें यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 के यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 बराबर है 4 मल्टीप्लाई 2k। ठीक है, अच्छा 3 बराबर है 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8k, यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 बाय 8 हमारे पास आ गई है k की वैल्यू। अच्छा, इसी का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का जो सम है वो 3 बाय 2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। पहले वही आपने सम और प्रोडक्ट आप लोगों ने ले लेने हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा जी, एक एक्स के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 हम कंसिडर करेंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 3k माइनस 7 बाय 1, नीचे 1 नहीं कंसिडर किया जाता, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो माइनस 3k एंड प्लस 7, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। और प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 5k बाय 1 यानी कि 5k। तो अब आप फिर देख लें क्वेश्चन के अंदर से इक्वेशन बनाते हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी जो सम ऑफ रूट्स है वो हमारे पास 3 बाय 2 टाइम्स है। वहाँ पे पिछला क्वेश्चन था वहाँ डबल था, ठीक है ट्विस्ट था, यहाँ पे है 3 बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिख लिया, आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेना। ठीक है, तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आया है -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 बाई 2 की जगह 3 बाई 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू लगाएंगे 5k हम लोग। आगे आप देखें -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15k बाय 2, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू -3k प्लस 7 इक्वल टू 15k, 2 3 ज़ा 6k प्लस 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 2 7 ज़ा 14,
इक्वल टू 15k, यहाँ 6k माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। 15k प्लस 6k 14 इक्वल टू 21k, यहाँ 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि k को हमने अलग करना है तो इस वजह से k के साथ जो वैल्यू होगी वो इधर आके 14 ऑलरेडी इधर है तो इसकी जगह चेंज हुई है तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इक्वल टू k, और 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज 2। ठीक है, अब वो पिछले की तरह नहीं है, इसमें हम सम ऑफ द स्क्वायर आ गए, तो आपने पहले तो हर क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट तो लाजमी मालूम करना है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट हमें हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन है, अगर इसमें इक्वेशन में आप फार्मूले में लगाएंगे, वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3k/4k, के कैंसिल, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी -3/4, और आगे प्रोडक्ट ही अगर देखा जाए तो c/a, तो -8/4k, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास -2/k। तो ये आपने वैल्यूज़ अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, एक ये सम की आई है और ये हमारे पास किसकी आई है, प्रोडक्ट की आई है। ठीक है ना, तो आगे आपने देख लेना है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सम ऑफ दी स्क्वायर्स, यानी कि दोनों जो रूट्स हैं उनका अगर हम लोग देखा जाए सम, वो हमारे पास इक्वल आता है 2 के, यानी दोनों रूट्स का जो दोनों रूट्स की स्क्वायर्स का सम, यानी अल्फा स्क्वायर का भी और बीटा स्क्वायर का भी सम, इन दोनों का जो अगर प्लस करें तो हमारे पास 2 के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। फार्मूला है जी ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला हमने पुट किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला पुट किया, इक्वल टू 2 लगाया। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, -3/4, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, -3/4 का स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की जगह लगाएंगे -2/k इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर स्क्वायर लें तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 बटा k इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हो जाएगा जी एलसीएम, 16k का एलसीएम लें तो आ जाएगा हमारे पास 16k, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और वो जैसे हम लोग एलसीएम में करते हैं। ठीक है, 16 16 कैंसिल, यहाँ k और k कैंसिल, 9k प्लस 16 4 सा हमारे पास होता है जी 64 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ 16 के डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 16k। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आ जाएगा हमारे पास 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 16 2 ज़ा क्या हो जाएगा 32k। के वाली एक साइड पे कर लेते हैं, यहाँ 9k प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा जी माइनस, यानी 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k। 32 में से 9 के तो हमारे पास रहेगा 23, 64 इज इक्वल टू 23k, यहाँ k के साथ 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड, 23 इज इक्वल टू k, और ये हमारे पास आ गया जी k की वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। अगेन वही सम और प्रोडक्ट, सम हमारे पास आ जाएगा -b/a, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास है माइनस इंटू -2k/1, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस फार्मूले वाला और -2k। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2k, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास आ जाएगा जी c/a, यानी कि c की क्या वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 1/1, तो यानी कि 2k प्लस 1, ये सम ऑफ दी रूट्स की, और ये हमारे पास किसकी आ गई है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। ठीक है, तो नीचे अगेन वही आप देख ले, सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ दी रूट, यानी जो दोनों हमारे पास रूट्स हैं उनके स्क्वायर को अगर हम लोग सम करें तो हमारे पास वो इज इक्वल टू आता है 6 के। यहाँ पे फार्मूला हम पुट करेंगे a² प्लस b स्क्वायर का, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू
6। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू हमारे पास आई हुई है, 2k का होल स्क्वायर -2 2k प्लस 1 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की और इज इक्वल टू 6। 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर -2 2 ज़ार 4k माइनस प्लस -2 1 ज़ार 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 2 माइनस हो रहा, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 4k स्क्वायर -4k इज इक्वल टू 6 प्लस 2। तो 4k स्क्वायर -4k इज इक्वल टू 8। अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ अगर 8 को हम इस साइड पे लेके आए, 4k स्क्वायर -4k, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो इनमें 4 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा k स्क्वायर -k -4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्योंकि 4 हमारे पास हो जाएगा 0/4, तो 4 हमारे पास बिल्कुल रह जाएगा 0, यानी 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पे हमारे पास अगेन इक्वेशन बन गई है k स्क्वायर -k -2। इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 1। तो 2 1 से हमारे पास क्या है 2, यानी 2k प्लस k -2। क्योंकि इधर इधर माइनस था तो बड़े के साथ क्या लगाना था हमने माइनस, और 2 में से अगर हमने माइनस करना हो तो ऑपोजिट साइन यहाँ पे लगाते हैं, ये मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ में से इसमें से कॉमन लेंगे, अंदर रहेगा k -2 प्लस 1, अंदर क्या रहेगा k -2 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास आंसर आ गया इसकी जी, यहाँ पे k की हमारे पास आ रही हैं 2 वैल्यूज़, k + 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी आ रही है हमारे पास k -2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों कॉमन है तो हम एक दफ़ा लिखते हैं। तो एक हमारे पास आंसर आ गया k की वैल्यू -1 और एक हमारे पास वैल्यू आ गई है k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास k की 2 वैल्यूज़ आई हैं।